चलिए स्टार्ट करते हैं यारो। एनपीओ का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़े थे एनपीओ का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रन्स विद सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ओनली सर्विस मोटिव। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जो सर्विस मोटिव है, क्या बताया गया था? यस यस, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, क्लब, ट्रस्ट, याद रहेगा ना सबको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तीन ही आइटम्स पढ़ने हैं आपको। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वेरी गुड। अपने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। इट इज सिमिलर टू कैश बुक, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, स्टॉक वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अपने इस पे कोई क्वेश्चंस तो नहीं किए थे लास्ट क्लास? एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे? कौन सा किया था? नहीं, मतलब कॉपी में सोल्व तो नहीं किए थे। आइए चलिए चलते हैं, इसे सोल्व करते हैं। स्टार्ट करें। पेज नंबर 8। बेटा इसे हम लोग डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास ना, कॉपी में करना बाकी है ना? आज 3-4 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कॉपी में करेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ किसका है, क्या है बेटा ये? एनपीओ क्या है? टांगला टी मैनेजर्स क्लब। तो आइए अपने कॉपी में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ टांगला टी मैनेजर्स क्लब। इन द बुक्स ऑफ टांगला टी मैनेजर्स क्लब। टांगला टी मैनेजर क्लब क्या बना रहे हैं बेटा हम लोग? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या है फॉर द ईयर एंडेड? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। फॉर्मेट तो आपको सिखा दिया गया था। डेबिट, क्रेडिट, रिसिप्ट्स, अमाउंट रुपीस, पेमेंट्स, अमाउंट रुपीस। अच्छा से फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे आप लोग, हाँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत आसान है। फुल मार्क्स चाहिए, अगर 5 का आया तो 5, 8 का आया तो 8। लिख लिया सबने सब कुछ? चलिए अब बताते चलेंगे आइटम्स क्या है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास। देखिए फर्स्ट आइटम क्या है बेटा? एंट्रेंस फी रिसीव दे दिया क्या? तो नहीं, उसके ऊपर देखो क्या है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है ऋतिक बेटा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिखा बेटा? टांगला टी मैनेजर क्लब हैड कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस 6200 और बैंक बैलेंस 10500। तो पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी।
कैश कितना है बेटा? कैश 6200। बैंक कितना है? बैंक 10,500। नेक्स्ट आइटम, एंट्रेंस फी रिसीव्ड कितना? 4000। फिगर लिखते समय वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, सो डेट प्लस करने में आसानी होएगा। नेक्स्ट आइटम बोलते चलिए बेटा, सैलरीज पेड। तो ये तो पेमेंट है, तो बाई सैलरीज कितना? 7600। नेक्स्ट, डोनेशन, पैसा आया न गया? आया, तो आया तो कहाँ लिखेंगे? रिसीव साइड टू डोनेशन 5000। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव, पैसा आया ना गया? आया। सब्सक्रिप्शन रिसीव अलग अलग साल का है, कोई बात नहीं, पैसा तो अभी मिला है, इसी साल दिखाना है। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बोलिए कितना कितना? 2008, 9, 2100। नेक्स्ट, 2009, 10, 24,500। नेक्स्ट, 2010, 11 कितना? 3000। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो रिसिप्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करने से पैसा जाएगा बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड कितना? 18,000। नेक्स्ट, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500। लाइफ मेंबरशिप फी, कोई मेंबर ने जिंदगी भर का फी दे दिया क्लब को, कहाँ पे आएगा लाइफ मेंबरशिप फी? रिसिप्ट पे। टू लाइफ मेंबरशिप फी 10,000। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होने से तो पेमेंट होता है बाई एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस 960। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 9-10 का, वो तो पेमेंट नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। रिपेयर्स भी पेमेंट है, रिपेयर्स कितना? नेक्स्ट, बुक्स परचेज, बाई बुक्स 10,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आपके क्लब को डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए, आपके क्लब को डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए। टू, यस, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यस 15,000। बर्थडे बॉय लोग कैसे हैं? बर्थडे बॉय लोग कैसे हैं? विदाउट यूनिफॉर्म वाले लोग बर्थडे वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट, ऑनेरियम, जो क्लब में कोच वगैरह आते हैं ना,
उन्हें कुछ ऑनरेरियम देते हैं, पेमेंट, यस पेमेंट बाई ऑनरेरियम 6,000। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, पेमेंट ही है ना, तो बाई म्युनिसिपल टैक्स पेड 7,000। कहाँ रह जाते हो? नेक्स्ट, ओ बाई बैलेंस सीडी आ गए क्या? बोलिए। यस मैम, बाई बैलेंस सीडी कैश कितना? 4,000, और जो बैलेंस आएगा ना वो बैंक हो जाएगा। कोई डेबिट साइड जोड़िए, कैलकुलेटर मोबाइल यूज नहीं करना है। आप लोग फिगर वैसे ही वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, प्रॉपर प्लेस में लिखेंगे। क्या खबर तिवारी जी, आज पंडित जी दिन देखे क्या आपका? हाँ बेटा, आप लोग को 99 100 लाना है 12 में, एब्सेंट करने से कैसे होगा? एब्सेंट नहीं करना। बोलो बोलो बोलो, डेबिट साइड टोटल बोलो। या 80,300 एक भाई का आया, और भी दो गुड़िया लोग आंसर देंगे। अब ये ठप्पा लगा दिया 80,300, और बैंक का कितना आ जाएगा? बैंक का बैलेंसिंग फिगर सिखाए थे ना बेटा, किस तरह से? देखो तो, जीरो है, जीरो चाहिए, क्या लिखेंगे? जीरो। सेकेंड डिजिट भी जीरो ही है ना? नहीं, 6 है, 6 है। 10 चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 4, 6 4 10 हो गया ना, 1 कैरी। फिर थर्ड डिजिट क्या बेटा? 6 है, 6 1 7, बोलो भाई, 7 5 12, 12 9 21, 21 और 2 23, और 3 चाहिए। 23 में जीरो जोड़ने से 23 आ गया, 2 बच गया ना। 2 7 9 9 8 17 1 18 18 1 19 19 19 6 25 7 32 and 4 36, बट चाहिए जीरो, तो 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, कैरी 4। और बताइए बेटा, 4 1 5 6 7, और चाहिए 8, तो क्या लिखेंगे? क्या हो गया? 4 था ना, 4 1 5 6 2, डन बेटा, 24040। अब एक बार ऐसे भी अच्छे से जोड़ के देख लो ना, 80,300 आ रहा है तो आराम से, टेक योर टाइम, ऐसे अच्छा से प्लस कर लो ना। कोई कैलकुलेटर मोबाइल यूज नहीं करना बेटा, फिर एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम हो जाएगा। बबलू भैया नहीं आ रहे, कहाँ है? ओके, करेक्ट, थैंक यू। यू हैव टू राइट नोट्स, यू हैव टू राइट सम नोट्स, जिन जिन आइटम्स को छोड़े हैं। थापा भाई आगे बढ़े, दिस साइड ब्रदर्स आगे बढ़े ना, लिख रहे हो? जल्दी कंप्लीट करो।
ये डन? नोट्स में किन किन आइटम को छोड़े हैं बताना बेटा, लिखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन आरपी अकाउंट, लिखो। अरे वाह, एक्सपर्ट हो गए, छोड़े। अब बेटा आप लोग इतना अच्छी तरह से करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको 5 नंबर देगा, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आप लोग रिसीट्स पेमेंट बताना, और बहुत कंफर्ट लगेगा तो होमवर्क ले जाएंगे। डन बेटा? और सुनो ना, एक छोटा सा बात, आप लोग क्लास 11 में बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम सुना था ना? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक पे जितना डिपॉजिट्स हुआ उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, बैंक पे जितना 10,000 जमा किया निकाल लिया 12,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। तो बेटा जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ना, पेमेंट साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई एक सम है हमारे पास, मेरे को पता है, बट कौन सा सम है मेरे को वो पता नहीं, पेमेंट साइड ज़्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पेमेंट साइड ज़्यादा। तो कैश तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, जितना कैश है उतने ही देंगे, बैंक बैलेंस तो नेगेटिव हो ही सकता है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली एनपीओज तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने ही नहीं चाहिए, ये लोग तो जितने पैसे आते हैं वैसे ही काम करते हैं, बट एक बार क्वेश्चन थोड़ा गलत फिगर उगर सेट हो गया था एग्जाम पे, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। नॉर्मली दीज आर ऑल सर्विस देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है, 10 रुपया आएगा तो उसी में से 10 ही खर्चा करेंगे, 12 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, जितना औकात है उतने ही सर्विस देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक सम में आप लोग को मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना। आइए अब आप लोग अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा रिसिप्ट है, कौन सा पेमेंट है। अगर आप सकते जाएंगे मैं होमवर्क देते जाऊंगा, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ना आई अकाउंट होगा, आरपी हो गया, फिर भी 5-6 सम्स आपको करना है। अभी पहले प्रेरणा के मैट के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ के होमवर्क ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में दाम सर का बुक लेकर आएंगे, वहाँ से भी होमवर्क दे देंगे। हमेशा रोज रोज दाम सर का बुक लाना नहीं है, मन है तो लेके आ जाओ, पहले प्रेरणा के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए दाम सर भी देंगे, तो आपको 2 जगह से पढ़ाई करना है। चलिए स्टार्ट करूं बेटा। यंग स्टार क्लब कैश एंड बैंक बैलेंस 950, 18,000, 14, 2006, and you have to prepare receipts and payment for 31st March 2007, 1406 से 31st March 07 का आरपी अकाउंट खोलना है आपको, और ये सेम सम 2 बार एग्जाम पे आया है, 2006 में भी और 2008 में भी। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस तो लिख लेंगे ना, टू बैलेंस बीडी 950 एंड 18,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल मिला 5-6 का, 6-7 का, 7-8 का, कोई मतलब नहीं, सब कुछ आएगा, ये सब कुछ रिसिप्ट है। डन? आउटस्टैंडिंग 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 नहीं आएगा, सब बोलना बेटा, आप लोग बोलेंगे तो मैं स्पीड पकड़ूंगा। एंट्रेंस फी क्या होगा? रिसीव। डोनेशन रिसीव रिसीव। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव रिसीव। रेंट रिसीव फ्रॉम ऑडिटोरियम रिसीव। सैलरी टू स्टाफ पेमेंट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ग्रांट, गवर्नमेंट से हम लोग को कुछ कुछ फंड मिलते रहता है, उसे कहते हैं ग्रांट। कैपिटल ग्रांट का मतलब होता है बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला, फर्नीचर मशीन के लिए, और रेवेन्यू ग्रांट होता है डे टू डे खर्चा, बिजली बिल वगैरह वगैरह के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रेवेन्यू कैपिटल से। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से पैसा मिला, लिख लेना बेटा, गवर्नमेंट से पैसा मिला। तो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, क्या करेंगे क्या करेंगे? रिसिप्ट। रिपेयर टू बिल्डिंग रिपेयर टू बिल्डिंग पेमेंट। अरे शांत हो गया इधर, बोलो भाई। रिपेयर टू बिल्डिंग क्या? पेमेंट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना पेपर बेचा, बेच के पैसा मिला, रिसिप्ट। वाह। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर पेमेंट। बैलेंस एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया,
क्लोजिंग किसका बैलेंस दे दिया, तो आपको किसका मिल जाएगा, कैश का। क्या इसे आप लोग होमवर्क ले सकते हैं, ले जाइए और वर्किंग नोट जरूर से लिखिएगा जो आइटम नहीं आएगा। ये थापा भाई रामरोज है ना, डाउट है, यस। ये आपके क्लास 12 का पहला होमवर्क। तो होमवर्क का इज्जत रखिएगा, एकदम अच्छा से, दिल से, एकदम दिल से कीजिएगा। P1 हो गया, P2 हो गया। अभी सारा सम से दिल से ही हो जाएगा बिकॉज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आओ बेटा, स्टार क्रिकेट क्लब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस 1/4/2011 और 31 मार्च 2012 तक का चाहिए। तो बेटा 11-12 का आरपी चाहिए। ओपनिंग सक जाएंगे लिखने। आइए बताइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर, रिसीव, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 10/11 रिसीव ड्यूरिंग करेंट ईयर, अभी अभी मिला है, रिसीव्ड। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड, रिसीव्ड। डोनेशन फॉर क्लब हाउस रिसीव्ड, रिसीव्ड। रेंट पेड, 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 पेमेंट। एडवांस रेंट पेड, 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 पेमेंट। सेल ऑफ फर्नीचर 500 में बेचा है। कितना में बेचा है, 500 में। बुक वैल्यू 600, मतलब 600 का फर्नीचर था, 500 में बेचा है, तो 100 लॉस हो गया। क्या हो गया, 600 का फर्नीचर था, 500 में बेचा, 100 लॉस। आपको अभी प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, आपको लक्ष्मी जी देखना है। लक्ष्मी जी आई, फर्नीचर बेचने से पैसा आता है न पैसा जाता है, बस ये बताना है। सोच समझ के बताओ, ऐसे मत बोल दिया करो, सोच समझ के बोला करो। मैंने ये कैलकुलेटर बेचा, कितना का था वो कोई मतलब नहीं, बट बेचा, पैसा आया ना पैसा गया। लॉस हो से आरपी को मतलब नहीं। जब आई अकाउंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब लॉस प्रॉफिट वगैरह देखेंगे। आज कुछ नहीं बोलो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, ओनली लक्ष्मी जी आई ना गई, बस ये कहो। आई, कितना रुपया लाई, 500, तो रिसीव कितना लिखेंगे, 500। और 600 को बोलना नो उल्लू बनाविंग। 600 उल्लू बना रहे तो लोग को। 11 का बच्चा सोच लिया और 12 में आ गए हम लोग। देखो उसको उल्लू बनाए, लॉस लॉस बोल ही रहा है। आरपी अकाउंट पे प्रॉफिट लॉस नहीं बाबा। आरपी अकाउंट पे ओनली लक्ष्मी आई और लक्ष्मी गई। और कितना आई कितना गई, हाँ 500 आई। अब सबको समझ में आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऑर्डरियम टू कोचेस, पेमेंट आई, हु सेड आई, आपको कुछ समझ ना आई। okay. बेटा आप लोग जल्दी बोलो बेटा, 5-6 क्वेश्चन समझाना है बेटा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, पेमेंट, अरे अच्छा से बोलो ना यार। हाँ पेमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग, पेमेंट। सैलरी, 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 पेमेंट। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेमेंट। पोस्टेज, पेमेंट। मेंटेनेंस ग्रांट, गवर्नमेंट से पैसा मिला, रिसीव। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, यस नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/4/2011 पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड, पेड, पेड। पिछले साल का था अभी पेड, पिछले साल का था अभी पेड। अरे इन लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे ऋतिक को सुनाई नहीं पड़ रहा है, अरे बोल ना ऋतिक। रिसिप्ट ना पेमेंट, पेमेंट बोलो भाई। अब थोड़ा समाज में बैठ जाओ, बैठ जाओ। यू कैन सीट वेर एवर यू वांट। पेमेंट डन। साइन में भी क्यों दुखी दुखी हो गई, बार बार देखो, 1000 बार देखो, और समझ ना आए तो मेरे से पूछ लिया करो। पूछो ना। आ गया। कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश, बोलो बेटा। स्टेशनरी ऑन हैंड,
डेट इज स्टेशनरी बचा है, क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं आएगा। सक जाएंगे पक्का? ऐसे तो नहीं बोलेगे यार सेकेंड डे होलसेल में होमवर्क दे दिया। यस, ऑनरियम का मतलब था कि हमारे क्लब में कोई, प्लीज शांत रहो, अभी इकोनॉमिक्स के टीचर कोलकाता से आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स शांतम गुप्ता सर, वो एक दिन डेमो क्लास देंगे, वो आकर यहाँ आएंगे, पैसा नहीं लेंगे उस दिन का, तो फिर भी जाते समय मैं उन्हें ना 5,000 रुपया एक एनवेलप में दे दूंगा, 5,000, उसे कहते हैं ऑनरियम। क्या कहते हैं? ऑनरियम। कोई बहुत बड़े टीचर आके यहाँ पे हमारे बच्चों से बात करते हैं तो उनको एक लिफाफा में कुछ तोहफा स्वरूप कुछ दे दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑनरेरियम। हमारा क्लब ना स्पोर्ट्स का है, हमारे क्लब में ना कपिल देव जी आ गए। कौन? कपिल देव जी आ गए, तो वो पैसा वैसा नहीं मांगेंगे, तो हम लोग उनको एक ऑनरेरियम के तौर पे 51,000 रुपया दे दिया। वाह, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। ठीक है बेटा, डन? ए डन। चलो ये 3 हो गया। 4 देखो बेटा 2015 में आया था असम क्रिकेट क्लब कैश एंड बैंक बैलेंस। सक जाएंगे? फर्स्ट अप्रैल 2013 और 31 मार्च 14 तक, यानी आपको कब का बनाना है? 13 से 14 तक, है ना? अब फिर से बच्चा की तरह रिसीव पेमेंट बोलना। डोनेशन रिसीव, डोनेशन रिसीव, पेड पेमेंट, रिपेयर पेमेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, फर्नीचर परचेज, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, मेंटेनेंस ग्रांट रिसीव्ड। ओके, सब्सक्रिप्शन 13-14 का भी रिसीव्ड हुआ, ये भी रिसीव। सब्सक्रिप्शन में 3 अमाउंट है, हाँ बेटा, मतलब 12-13 का भी है, 13-14 का भी है, 14-15 सभी तो रिसिप्ट। बैलेंस एट बैंक दे दिया, क्लोजिंग बैंक, तो क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैश। ये भी होमवर्क दे दो। कितना होमवर्क हो गया? 3। सारा किताब होमवर्क चला जाएगा। आप इतने अच्छे से पढ़ लियो, मत बोल देना होलसेल पे दिया सर, ये तो करने में भी तकलीफ। 11 में तो आसान था, दाम सर के बुक में नीचे आंसर ऊपर क्वेश्चन, याद वाली क्वेश्चन बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा वहां से। चलो 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 आगे बढ़े। गुवाहाटी स्पोर्ट्स क्लब कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000, 10,000, 1 अप्रैल 15, प्रिपेयर आरपी अकाउंट, बोलो बोलो बोलो, एंट्रेंस फी रिसीव, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, कंप्यूटर परचेज पेमेंट, सैलरी पेड पेमेंट, रिपेयर, रेंट रिसीव, wages paid, outstanding, depreciation, maintenance grant, subscription receive, life membership fee receive, closing cash closing cash। सक जाएंगे? वाह, इसको भी क्या करें बेटा? ट्यूशन छोड़ के भाग मत जाना, ये तो बड़ा होमवर्क हो जा रहा है। आधा डजन होमवर्क मिलेगा आपको। ओ लास्ट सम, ओके देख लिया था क्या? नया मैट है ना, तो मेरे को ही पता नहीं था क्या है। अब बेटा हेल्प करो मेरे को। नॉर्थ ईस्ट क्लब कैश बैलेंस बैंक बैलेंस सक जाएंगे? 17-18 का, 17-18 का आरपी अकाउंट चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव 16, 17, 17, 18, 18, 19 सब कुछ तो क्या है? रिसीव। डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लाइटिंग एक्सपेंसेस, रेंट टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, सैलरीज, इंश्योरेंस,
इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव, फर्नीचर पेमेंट। 12 का अकाउंट्स कितना आसान है ना, आप लोग का बेस है कि नहीं है? नहीं कुछ नहीं, पूरा आसान है। आप लोग का बेस सिर्फ डेबिट क्रेडिट क्लियर रखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस होमवर्क करना, मेरा बात सुनना। आइए, क्लोजिंग कैश दिया है, क्या निकल जाएगा? बैंक। ये तो प्रेरणा मैट से ये हो गया ना। कोई राम सर का बुक लाया है क्या बाय मिस्टेक? ओके, नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक बच्चा दाम सर का बुक ले लेना, हाँ लेके आना। फिर जिन्होंने नहीं खरीदा कोई बात नहीं, नहीं खरीदने से भी चल जाएगा, फोटो लेकर ग्रुप में डाल देंगे। बट खरीदने से अच्छा रहता है दाम सर का बुक, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा से याद रहेगा। तो बेटा ये आप सबको समझ में आ गया? तो क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक ले सकता हूँ? बेटा हम लोग को इस चैप्टर में 3 बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिसीव्स एंड पेमेंट्स डन, और आई अकाउंट और बैलेंस शीट। आई अकाउंट क्या मैं स्टार्ट करूँ थोड़ा बहुत पढ़ाना, या नोट नंबर अपने कॉपी में आएंगे? देखो नोट कितना लिखवा दिया था। यस, नोट नंबर 3 तक पहुंच गए थे क्या? 3 में आरपी था क्या? नोट नंबर 4 पे आएंगे बेटा। आइए आप लोग देखेंगे नोट नंबर 4। नोट नंबरिंग एकदम प्रॉपर करना, जब हम लोग रिवीजन भी करेंगे ना नोट नंबर से ही बात करेंगे। देखो बेटा, एक क्लब का ही बात करते हैं हम लोग, डिस्कशन क्लब का। एक क्लब कभी भी प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनाया जाता है कि इस क्लब में हम लोग खूब कमाई करें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी प्रॉफिट मोटिव से फॉर्म ही नहीं होता है, इनका जन्म ही होता है सर्विस मोटिव से। फिर भी इनके पास बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस रहते हैं जो इनकम है क्लब का, जो इनकम है क्लब का। और खर्चा ही करने के लिए तो ये लोग पैदा हुए हैं, खर्चा ही करते हैं। इनकम होता है क्लब का ना, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लाता है। हम लोग सभी लोग मिलकर मेंबरशिप फी वगैरह देंगे, सब्सक्रिप्शन प्लस और भी कुछ छोटे छोटे इनकम आ सकता है, ये इनकम है। और खर्चा तो करने के लिए सृष्टि हुआ है क्लब का, सारा खर्चा यहाँ डाल देंगे। से इनकम क्लब के मेंबर्स लोग सभी मिलकर चंदा इकट्ठा किए 10,000 एक साल भर में, और क्लब ने 9,000 रुपया खर्चा कर दिया। तो फिर भी इस साल तो क्लब के पास 1,000 का प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट करने के लिए जन्म नहीं लिया था, फिर भी हो गया। जिंदगी में कुछ कुछ काम किया नहीं जाता है, हो जाता है। सो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया बेटा? 1,000। इसको सरप्लस कहते हैं, प्रॉफिट नहीं। क्या कहते हैं? सरप्लस। और लॉस भी हो सकता है, लॉस को क्या कहते हैं? डेफिसिट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस मतलब 2022 का अगर हम लोग आई अकाउंट बनाएंगे, ओनली 2022 का इनकम दिखाएंगे और 2022 का ही एक्सपेंसेस, 2022 का ही इनकम और 2022 का ही एक्सपेंसेस, 22 का ही इनकम 22 का ही एक्सपेंसेस, एक्रूअल बेसिस। अगर इनकम ज्यादा हो जाता है तिवारी जी, इनकम ज्यादा हो जाता है एक्सपेंसेस से, तो इसे कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है तो इसे कहते हैं डेफिसिट। अब इतना समझ आ गया? अब इनकम कैसे होता है? आपने 11 में सुना था सेल करके।
यहाँ पे सेल वगैरह का चक्कर नहीं है। इनकम का मेन सोर्सेज होता है सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा? सब्सक्रिप्शन। तो इस क्लब में ना कुछ नए नए टाइप के आइटम्स दिखेंगे आपको, इनकम का। सेल परचेज नहीं रहेगा। उन सभी टर्म को मैं नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे समझाऊंगा। उस पर शॉर्ट नोट्स भी आता है, उसका ट्रीटमेंट भी आता है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 5-6 आइटम्स है, लाइक सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, गवर्नमेंट ग्रांट, मिला था ना। ये 5-6 पॉइंट्स आपको बढ़िया से समझना है और उसके बाद आई खत्म। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। हेडिंग दे दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एसी बंद कर दो ना, एक ठंडा लग रहा है। पॉइंट नंबर 1, आई अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to calculate I account is prepared to calculate surplus oblique deficit of NPO during the year ब्रैकेट में सिमिलर टू ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, आई अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, आई अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, I account is prepared on accrual basis, that is only current year's income, that is only current year's income and expenses, only current year's income and expenses are only current year's income and expenses are shown in current year's income and expenses are shown in I account. Only current year's income and expenses are shown in I account. Accrual basis को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। Accrual basis, accrual को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। आपको याद होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बेसिस पे होता है। लक्ष्मी जी से मत पूछना है कि आप कौन सा साल के हैं, बस मिल गया हो गया। बट आई अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ओनली करेंट ईयर का ही इनकम आएगा और करेंट ईयर का एक्सपेंसेस। डन बेटा। कैश बेसिस याद रखना बेटा, कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। बेटा दो साइड होएगा इनका, आप दिख रहा है आपको बोर्ड पे। सारा रेवेन्यू इनकम, सारा रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन का, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही आएगा। जैसे बिल्डिंग खरीद लेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, वो आई अकाउंट में नहीं आएगा, वो तो एसेट होता है। क्या होता है बेटा? एसेट। ओनली रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस, ओनली रेवेन्यू इनकम एक्सपेंसेस से हम लोग 11-12 में था। फर्नीचर खरीदते थे, कंप्यूटर खरीदते थे, बिल्डिंग खरीदते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट पे आता है। कहां पे? एसेट। ओनली रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस, व्हाट? Revenue, income and expenses are shown in I account. Capital expenses, capital income, like donation वगैरह मिलता है ना, डोनेशन, वो कैपिटल इनकम है। मैं कल से यही पढ़ाऊंगा, डोनेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। 5-6 टर्म समझाना है विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपको बताएंगे। तो अभी इतना लिख सकते हैं क्या? ओनली रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन आई अकाउंट। लिख सकेंगे बेटा? लिखे नोट नंबर नेक्स्ट। ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, only revenue income and revenue expenses are transferred to I account, are transferred to I account
next note, all revenue incomes are all revenue incomes are shown in income side. All revenue incomes are shown in income side. All revenue incomes are shown in income side, bracket में credit side. All revenue incomes are shown in income side, bracket में credit side. And revenue expenses and revenue expenses and revenue expenses are shown in expenses side, expenditure side. In expenditure side, bracket में debit side. Revenue expenses are shown या transferred in expenditure side, debit side. ये फॉर्मेट दिख रहा है बेटा, क्रेडिट साइड इनकम हो गया, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर. डन डन. अगर इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंसेस तो सरप्लस. क्या बेटा लिखेंगे? इफ इनकम साइड ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड, इफ इनकम साइड ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, if income side is greater than expenditure, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सरप्लस. फिर if expenditure side greater than income, deficit. डन. पूरा समझ में आ गया? एक्रूअल बेसिस को अंडरलाइन कर देना. और ओनली करेंट ईयर इनकम, करेंट ईयर एक्सपेंसेस आता है. एक्रूअल बेसिस का मतलब यही होता है, आप पीएल बनाते हो तो ओनली करेंट ईयर का इनकम, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस, ये पीएल का ही मॉडिफाइड वर्जन है एनपीओस में. डन. तो अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आई अकाउंट बनाएंगे. और नेक्स्ट क्लास में कोई एब्सेंट मत करना. सब्सक्रिप्शन जो इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, वो पढ़ाने वाला हूं मैं नेक्स्ट क्लास में. आप लोग छुट्टी नहीं मारना, लेट भी नहीं आना, एकदम टाइम पे आ जाना. सो लिखेंगे प्रिपेयर आई अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. एक एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रिपेयर आई अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 22. Prepare I account for the year ended 31 December 22. ठीक है. लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000. Interest received 10,000. Salary paid 5,000. Outstanding 1,000. Salary paid 5,000. Outstanding 1,000. Sundry expenses 2,000. Sundry expenses 2,000. Sports day expenses 3,000. Repair 4,000. Books purchased 10,000. Municipal tax paid 1,000. Printing and stationery 500. Depreciation 1,000. Depreciation 1,000. Rent paid 7,000.
देखेंगे बोर्ड पे आप लोग बढ़िया से। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, समझना है। आई अकाउंट अभी नहीं बनाना है, आपको एक एक कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्लास से फिर आई बनाएंगे। बस मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे बोर्ड पे अच्छी तरह से। यस, ये आई अकाउंट का फॉर्मेट दिखाऊंगा मैं। पहले क्लब का नाम बताइए। क्लब का नाम पता नहीं है? कल ही तो बताया था, आरजी क्लब। ओ माय गॉड, राहुल गांधी क्लब। अब वाह, थैंक यू। एक होमवर्क कम आंसर इन द बुक्स ऑफ आरजी क्लब। डोंट राइट, अंडरस्टैंड। फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st December 22, डेबिट, क्रेडिट, और इधर बोलते हैं एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम्स, अमाउंट। सक जाएंगे? अब एक एक आइटम बोलिए, मैं बताऊंगा कहां आने वाला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला, इनकम, यही क्लब का मेन इनकम है। जैसे आप जो फी देते हो ना, वही प्रेरणा का मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। इस तरह से क्लब का मेन सोर्सेज ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन है। 50,000, इसी से पूरा साल भर खर्चा चलने वाला है। बोलो। बाई इंटरेस्ट रिसीव, ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम आ गया। 10,000, अब खर्चा गाड़ी शुरू होएगा। सैलरी पेड खर्चा है। आउटस्टैंडिंग भी है क्या? आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। तो एक्रूअल बेसिस है ना, तो पेड कितना है? पेड 5,000 पे कर दिया, और अभी भी 1,000 बाकी है। तो एक साल का सैलरी कितना हुआ? बोलो बेटा। 6,000। कितना हुआ? 6,000। 8 आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस 3,000। रिपेयर्स 4,000। बुक्स परचेज, किताब खरीदना एसेट है। बुक्स क्या अभी खरीदेंगे? अभी खत्म ना, बहुत साल चलेगा। तो ब्रैकेट में लिखो एसेट, बैलेंस शीट। बुक्स परचेज एसेट है, बैलेंस शीट पे आएगा। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड खर्चा है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है 1,000। रेंट पेड 7,000। खत्म? खत्म? देखो देखो देखो, इनकम कितना आया? 60,000। और 0,0,0,0, टेंस भी 0, 100 5 है, 10 चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 5। तो 1 कैरी हो गया। 6 1 7 2, बोलो भाई। 9 3, अरे 9 3 12 4 16 1 17 1 18 7 25 है। 30 चाहिए। 5 30 हो गया ना? 3 कैरी ना? 3 3 3 3 3 और 3 है, और 6 चाहिए। 3 में कितना जोड़ने से 6? 3। तो इसे बोलेंगे टू सरप्लस। ध्यान देखना, ध्यान से देखना। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ ओवर
एक्सपेंडिचर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। डन, क्लियर। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां पे सभी आप जानते थे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन इज न्यू टर्म। 2 या 3 क्लास लिया जाएगा सब्सक्रिप्शन पे, बढ़िया से सब्सक्रिप्शन पढ़ना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते और बड़े सम्स में तो चाहिए सब्सक्रिप्शन। तो बेटा नेक्स्ट क्लास सब्सक्रिप्शन पे, ये समझ में आ गया सबको? ये आई अकाउंट कैसा लगा? पीएल के तरह ही लगा ना? पीएल से आसान है, वहां जीपी निकालो, एनपी निकालो, माथा खराब कर देता था। यहां सब ठीक है, छाप लो। कहां से छापोगे? अरे नहीं, क्यों? व्यू बढ़ाओगे? दोस्त यार कुछ